मैं आज एक कागज़ मिल गया। लोगों के बहुत से सवाल होते हैं। ये काकी जी 10 साल पहले जिस हाल में मिली थी, उससे पहले 5 साल से उसमें थी। अब तो माशाल्लाह अल्लाह उन्हें कहाँ ले गया। तो नाम उनका नहीं लिखा हुआ, मैं बताऊंगा भी नहीं, अपने आप को पहचान जाएंगी अगर उनकी हैंड राइटिंग उन्हें पता होगी। ये इनमें से बहुत से बच्चों के ये भी मसले मुझे ज़्यादा इस हालत में मिलते हैं, और आप में से बहुत से जो देख रहे होंगे इस हालत में से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे, और साइकी की दवाइयाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी शुरू हो गए होंगे, लेकिन घर वालों को समझ नहीं आता। ये फिक्रा उनका यहाँ से ये पूरा पेपर शुरू हुआ है। बैलेंस नहीं होता, चलते हुए लगता है गिर जाऊंगी। कभी कभी तो लगता है कि मैं कोई लाश हूँ। ठीक से कुछ याद नहीं रहता एट द स्पॉट। 7, 8, 10 घंटे सोने के बाद भी फिर नींद ही आई जा रही होती है। बोलना मुश्किल होता है, बल्कि कोई बात करे तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है एसी में भी, और कभी शदीद गर्मी लगना शुरू हो जाती है। हाथ पाँव में पसीना शुरू हो जाता है। अचानक गर्मी की एक लहर एसी में भी आ जाती है, और ये सब ऐसे महसूस होता है। फिर हर चीज़ भूल जाती है, चक्कर आते हैं, मतली होती है, खुद से बातें करने लग जाती हूँ। घर से जानती भी हूँ कि ना करूँ। अगर मेरे सामने कोई जिक्र आ जाए, फिर भी कुछ करूँ तो ख्यालात मूव कर जाते हैं, तो मैं अवॉइड नहीं कर पाती। आपने कहा था पहले दिन गाने वाने सुनो, गाने वगैरह कोई मुझे इतना फैसिनेट नहीं करते। और अगर सोचूं तो ख्याल बहुत गहरा चला जाता है। खुद से कभी कभी खौफ आने लगता है। मेरी बॉडी, मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल बेजान हो जाती है, उठा भी नहीं जाता। फिर ऐसे में अगर ये मेडिसिन लेती भी हूँ तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अभी मैंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए दवाई नहीं खानी। फिर यही सारा कुछ शुरू हो गया। फिर लर्निंग में और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो गई। असल बात यह है कि मुझसे ख्याल हटाना मुश्किल हो जाता है। सोच इनकी फंसी होती है, ख्याल के पक्के होते हैं। 5 सालों से बहुत शदीद है ये सब। इससे पहले इतना नहीं था। मेरी अम्मा अक्सर कहती हैं कि तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग हिल गया है। पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा होता। टाइम के गुजरने का पता ही नहीं चलता। जो काम मैंने करना होता है उसकी फिक्र ही नहीं होती। सारी अवेयरनेस ख़त्म हो गई है। लोग मुझे हैरत से देख रहे होते हैं कि एग्ज़ाम सर पे हैं और मुझे परवाह ही नहीं। पहले टाइम वेस्ट होने का अफसोस होता था, अब वो भी नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे सेंसेस ही ख़त्म हो गए हैं, या मैं अपनी स्टडीज़ में कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ। ये एक की कहानी है जो उसने लिख के उस वक्त मुझे भेजी। अल्लाह का करम है, आज वो भी डॉक्टर है, लेकिन थोड़ी बहुत हालत अभी भी उनकी थोड़ी होती है। लेकिन आगे अब दुनिया को, अपने जैसे बच्चों को दुआ कराती है, ठीक करती है, हौसला देती है, सपोर्ट करती है। लोगों को समझ नहीं आती कि सूरह रहमान सुनाती है और सर पे दुपट्टा नहीं होता, या कई बार कुछ चीज़ों का उसको ख्याल नहीं रहता। लेकिन जिस हालत में मिली थी उस वक्त तो डॉक्टरी के 2 साल बाद छोड़ के बैठी हुई थी। 2 साल से सारा प्रॉपर हर चीज़। तो इन लोगों को ना हर एक को समझ होती है, ना हर कोई इन्हें टाइम दे सकता है, ना हर कोई इन्हें प्यार दे सकता है। थोड़े से लोग होते हैं, किस वजह से होते हैं, उल्टा इन्हें भी साइकी के मरीज़ बना देते हैं, घर वाले भी, बाहर वाले भी, डॉक्टर्स भी। कुछ कैफियत होती हैं, तारी होती हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। अल्लाह ने इन्हें कुछ और बनाना होता है अपने वक्त पे। ये कुछ और जाने, इन्हें समझ नहीं आ रही होती मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं चलती, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। बगैर पढ़े इम्तिहान पास भी हो जाते हैं इनके, उसमें भी फिर टेंशन में रहते हैं कि यार ये कैसे पास हो गया। फिर उसके बाद आगे तो अजीब सी एक दुनिया तो उन्हें चला रहा होता है वो, कि तुम्हारी नहीं चलनी मेरी चलनी है।